अगर आप नई यामाहा MT-15 वर्जन 2 को 2025 में खरीदने का प्लान बना रहे हो और आपके दोस्त कहते हैं खरीद लो, बहुत गजब की बाइक है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मत खरीदो, तो आप किसी के भी चक्कर में मत पड़ो। मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताऊंगा कि इस नई यामाहा MT-15 को अगर आप खरीदें तो क्यों खरीदें और अगर ना खरीदें तो क्यों ना खरीदें। ये YouTube की सबसे ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो है, इसलिए वीडियो के साथ आप बने रहो। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चाहे आप अभी लाइक कर दें या फिर पूरी वीडियो देखने के बाद आप लाइक करें, चाहे आप अभी सब्सक्राइब कर लें या फिर पूरी वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको ये वीडियो सबसे ज़्यादा पसंद आने वाली है। अब देखो वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले कुछ सावधानियाँ मैं आपको बता दूँ। वीडियो देखते समय आप बहुत ज़्यादा दिल से देखेंगे तो हो सकता है कि आप इस बाइक को खरीद लें, इसलिए मैं पहले ही बता दूं कि मैं बाइक को बेच नहीं रहा हूं, मैं आपको सिर्फ बाइक के बारे में बता रहा हूं। खरीदना ना खरीदना ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है भाई। मैं आपको सिर्फ क्या बेचता हूं, मैं अपना सिर्फ M2R प्लस प्रीमियम पॉलिश बेचता हूं, जिसकी फ़ोटो आ रही है। उसकी अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप ज़रूर खरीदेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। तो आप जब भी खरीदें तो अपने दिल और दिमाग दोनों का उपयोग करके खरीदें। अब सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं, ठीक है भाई। अब मैं आपको बता दूं कि ये कोई नॉर्मल बाइक नहीं है। अगर आप जैसे 100 सीसी से अपग्रेड कर रहे हैं या फिर 150 से अपग्रेड कर रहे हैं तो ये कोई नॉर्मल बाइक नहीं है। ये लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ आने वाली बाइक है। अपसाइड डाउन फॉर्क हैं, ड्यूल चैनल ABS हैं, 140 mm का वाइड टायर है। तो इसके आगे जब आप वीडियो में सुनेंगे तो मतलब खर्चा भी वैसा ही आता है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल बाइक नहीं। अगर आपको नॉर्मल बाइक पसंद है तो जैसे आप इनकी FZ को ले सकते हैं, वो सिर्फ एयर कूल्ड इंजन के साथ आती है। तो यहाँ पर इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये कोई नॉर्मल बाइक नहीं। अगर आप ऑलरेडी MT-15 के बारे में जानते होंगे तब तो कोई बात नहीं, बट जो लोग नहीं जानते हैं, अचानक पैसे लेकर आए और उन्होंने खरीद लिया, बाद में कहते हैं कि यार मुझे पता नहीं था, फिर वो बेचने लगते हैं, तो वो वाली नौबत भाई बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। इसलिए आपको जानना चाहिए कि ये यामाहा की प्रीमियम बाइक है और यामाहा ने या फिर किसी ने भी ये नहीं कहा कि बहुत, जैसे यामाहा ने या किसी ने भी इसको चीपर नहीं प्रेजेंट किया कि जैसे बहुत सस्ती बाइक है इसको खरीद लो। तो प्लीज़ इस भ्रम में तो बिल्कुल भी ना रहें, ये प्रीमियम बाइक है। और जो लोग, यहाँ पर ध्यान से आपको सुनना है, जो लोग क्वांटिटी नहीं क्वालिटी को पसंद करते हैं उनको ध्यान में रखकर इसको बनाया गया है। तो अब आप इसको खरीदें क्यों, उसके ऊपर है। पहला मैटर है, अगर आपको जैसे 150 सीसी में ही आपको लिक्विड कूल्ड इंजन चाहिए तो आपको इस बाइक को खरीदना चाहिए, क्योंकि इसका इंजन स्मूथ है, रिफाइंड है, मतलब अच्छा खासा इंजन इसका बनाया गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर आपको लिक्विड कूल्ड इंजन चाहिए तो आपको इसको खरीदना चाहिए। अगर आप जैसे ऑयल कूल्ड और एयर कूल्ड चलाकर एकदम ऊब गए हैं तो आपको लिक्विड कूल्ड इंजन, उसमें BBA टेक्नोलॉजी, उसमें 4 वाल्व टेक्नोलॉजी, उसमें स्लीपर क्लच टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें, मतलब भयानक पावर, भयानक गियर स्मूथनेस और मतलब कॉर्नरिंग, हर एक चीज़ एकदम गजब का चाहिए तो आपको इसको एक बार ज़रूर टेस्ट राइड करना चाहिए। खरीदने की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप क्वालिटी पर नहीं क्वांटिटी पर भरोसा करते हैं, जैसे अब देखो कुछ लोग रास्ते का माल सस्ते में ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है, तो वो वाला अगर सिस्टम है तो मत खरीदो भाई, क्योंकि ये बाइक प्रीमियम बनाई गई है। इसमें हर एक चीज़ को प्रीमियम बनाया गया है आपको एक बेटर राइडिंग एक्सपीरियंस के लिए, ना कि सस्ता माल बेचा जा रहा है, ठीक है। तो क्वालिटी अगर आपको पसंद हो, क्योंकि मैं आपको अगर क्वालिटी दिखाऊं तो जैसे अपसाइड डाउन फॉर्क, रेडियल टायर, एल्युमिनियम के सारे पार्ट लगाए गए हैं और ये इंजन वर्जन 2 है, मतलब इतना ट्रस्टेबल है, इसको लोग बहुत ज़्यादा चला चुके हैं। तो क्वालिटी अगर आप भरोसा करते हैं तो एक बार इसको ज़रूर देखना चाहिए। इसके अलावा देखो ये बाइक, जैसे कुछ लोग आप नेकेड बाइक खरीदना चाहते हैं तो आपको नेकेड बाइकें बहुत सारी मिल जाएंगी। मैं यहाँ पर किसी और ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत सारी नेकेड बाइक मिल जाएंगी, बट ये जो बाइक है इसकी जो प्रेजेंटेशन है, जैसे डार्क साइड ऑफ जापान, आपने देखा होगा, इसकी जो थीम है, जैसे इसकी जो फ्रंट डिज़ाइन है, जैसे एक रोबोटिक कीड़ा होता है वैसे बनाया गया है कि जैसे अब YouTube पर जब कंटेंट नहीं होता है तो कुछ लोग बताने लगते हैं कि ये तो छपरी है, ये तो वो है। ऐसा कुछ नहीं, इसकी जो स्टैंडर्ड है, जो स्टेटस वैल्यू है, वो नेक्स्ट लेवल की अलग है। जो लोग जानने वाले हैं, जो जानकार हैं, उनके बीच में आप जाओगे तो फिर कुछ अलग ही पता रहेगा। बाकी कहाँ पर आप रहते हैं वो चीज़ें अलग हैं। तो इसका जो डिजाइन है भाई, वो आपको पहले कुछ कलरफुल आता था, बट अभी आप देखेंगे तो एकदम प्रोफेशनल, जैसे पर्पल कलर, वाइट कलर को मिक्स करके दिया गया है, तो आपके स्टैंडर्ड लेवल को बेहतर बनाती है बाइक। अगला जो महत्वपूर्ण कारण है वही आपका डील ब्रेक भी हो सकता है, मतलब वो आपका माइंड मेकअप कर सकता है। और ये मैं आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकता हूँ क्योंकि मेरे पास R15 वर्जन 3 है। देखो इस बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट है, बेस्ट फीचर्स है
इसकी माइलेज 150 सीसी की बाइक 18.4 PS की पावर मेरे भाई, लगभग 140 की टॉप स्पीड मिल जाती है, लेकिन माइलेज जो इसमें मिलती है वो 50 के आसपास मिलती है। कुछ लोगों को 30-35 बताते होंगे, आपको 40-45 बताते होंगे, लेकिन मेरा जो अनुभव है, अगर आप 80 तक चलाते हैं, 80 तक 100 के अंदर चलाते हैं आप, तो आपको 45-50 बहुत आराम से बाइक देती है, क्योंकि इसमें जो BBA टेक्नोलॉजी है और इनका जो, क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये कोई जुगाड़ू बाइक नहीं है। जैसे जुगाड़ू बाइक मतलब ये कंप्रेस्ड बाइक नहीं है, ये प्रॉपर सोच समझ कर बनाया गया है। यामाहा का एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें उन्होंने 150 सीसी का इंजन सोचकर बनाया। ऐसा नहीं कि 200 सीसी बनाया था उसको 150 सीसी, नहीं, 155 सीसी के हिसाब से ही इस इंजन को बनाया गया है। तो इसमें आपको बेटर से बेटर माइलेज मिलने वाली है, जो आपको नेक्स्ट लेवल की चीज़ें हैं, जो आपकी पॉकेट फ्रेंडली रहेगी भाई। ये चीज़ आपको सोचता हूँ, अगर आपको माइलेज चाहिए ऐसी पावरफुल बाइक में, ऐसी लुक वाली बाइक में, तो आपको इसको एक बार चलाकर देखना चाहिए। खरीदने की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ भाई, ठीक है। और इसके अलावा जैसे आपको टॉप स्पीड अगर आपको तगड़ी चाहिए, 150 सीसी की आप कोई बाइक चलाएंगे, 110, 115, 120 तक जाती हैं, उसके बाद वो संघर्ष करती हैं। बट ये बाइक, इसमें BBA टेक्नोलॉजी लगी है। जब आप 7000 RPM के आसपास रहते हैं, उसके बाद जब BBA टेक्नोलॉजी एक्टिवेट होती है, तो उस समय जो हाई एंड इसकी पावर है वो एकदम चीर फाड़ देती है आपको। जैसे टॉप स्पीड 130 से 40 की जो भी मिल जाती है, वो चीज़ भाई इसमें आपको मिलती है। तो अगर आपको टॉप स्पीड चाहिए, आपको इसको एक बार देखना चाहिए। दूसरी चीज़, इसके अलावा जैसे इसमें एल्यूमिनियम स्विंग आर्म मिलता है, अपसाइड डाउन फोर्क मिलते हैं, अच्छी राइडिंग क्वालिटी मिलती है, और इसका जो फ्रेम है ना भाई, इसकी वजह से आपको जो है वो कॉर्नरिंग बेटर मिल जाती है। तो कॉर्नरिंग क्या है कि जैसे अगर आप सिटी राइड कर रहे हैं तो आपको कॉर्नरिंग मिल जाए। अगर आप थोड़ा सा जैसे घुमावदार सड़क है वहाँ पर मोड़ें तो आपको कोई दिक्कत ना आए। रेडियल टायर मिल रहे हैं, अपसाइड डाउन फोर्क मिल रहे हैं। तो अगर आपको राइडिंग क्वालिटी भी आपको बेटर चाहिए तो आपको खरीदना चाहिए। इसके अलावा जैसे ब्रेकिंग, 282 mm की डिस्क ब्रेक है, ड्यूल चैनल ABS दे रही है बाइक, और ट्रैक्शन कंट्रोल दे रही है इसी प्राइस रेंज में। तो आपको एक बार देखना चाहिए, क्योंकि आपकी सेफ्टी अगर देखा जाए तो सेफ्टी भी इसमें मस्ट है। इसके अलावा अगर आप हाईटेक बाइक की बात करते हैं तो देखो, इसके अलावा जो अगली फीचर्स की बात करें तो देखो, LED DRL आपको मिल जा रहे हैं, और साथ में आपको मिलते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प। मैं इसको ऑन, और भाई अगर आप जैसे इसको नॉर्मल प्रोजेक्टर 100 रुपये 200 रुपये वाला समझ रहे होंगे तो गलत, 7-8 हज़ार रुपये का ही आता। कितने का बताया था? 6,000 रुपये का। ये इतना सा छोटा सा प्रोजेक्टर हेडलैम्प 6,000 रुपये का आता है। तो मतलब एक प्रीमियम प्रोजेक्टर हेडलैम्प है। जब आप चलाकर देखेंगे तो आपको इसकी लाइट की विजिबिलिटी जो है वो आपको बेहतरीन मिलने वाली है। तो अगर आपको ऐसी कुछ चीज़ें चाहिए तो आपको इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए, ठीक है भाई। इसके अलावा अगर आप मीटर की बात करेंगे, यहाँ पर दिखाओ भाई, देखो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी तक मैं आपको लुक दिखा रहा था। यहाँ पर देखो अच्छी खासी इसमें फीचर्स मिल जा रहे हैं, जैसे कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, और ये TFT मीटर मिल रहा है, अच्छी खासी विजिबिलिटी, ट्रैक्शन कंट्रोल, और यहाँ पर ये बबल वाले हैं, आप मेरी वीडियो में देखना, मैं एक बार स्टार्ट करके दिखाई देता हूँ। यहाँ पर देखो ये और यहाँ पर देखना अभी BBA टेक्नोलॉजी आएगी, BBA, तो ये टेक्नोलॉजी आ रही है। और इसमें आपको जैसे ये यहाँ पर देखो नई स्विच दे दी गई है, हजार्ड लाइट दे दी गई है। तो ये भी चीज़ें चाहिए तो आपको एक बार कंसिडर करना चाहिए। और अगली चीज़ की बात करें तो देखो, ये नेकेड बाइक है। अगर आप R15 खरीदेंगे तो वहाँ पर आपको ऐसे झुक के चलाना पड़ेगा, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। बट यहाँ पर जैसे सिटिंग पोजीशन आप देखोगे, 810 mm सीट हाइट है, मेरी हाइट के हिसाब से है। तो समझने वाली बात यह है कि 150 सीसी का पावरफुल इंजन, जिसमें पावर आपको तगड़ी मिल रही है, स्लीपर क्लच। इसके अलावा सिटिंग पोजीशन ऐसा मिल रहा है कि आप चाहें तो इसको प्राइमरी बाइक बना सकते हैं। जैसे अगर आपको बहुत सामान नहीं लाना है, बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं बैठाना, तो वहाँ पर ये बाइक आपके लिए जैसे एक बेटर राइडिंग पोजीशन, जिससे आपको बैक पेन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और सीट ऐसी कंफर्ट है कि जैसे अगर आप चाहें तो अपने घर की महिलाओं को, लेडीज़ को इस पर बैठा सकते हैं, आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो मतलब आप चाहें तो घर का भी काम कर सकते हैं, क्योंकि जैसे R15 इतनी ज़्यादा ऊँची है कि आप उस पर बैठा नहीं सकते हैं। ये देखो आ गई हैं, अब थोड़ा पीछे कर लेते हैं। तो यहाँ पर राइडिंग पोजीशन अगर आपके लिए मैटर करता है तो आपको इसको ज़रूर खरीदना चाहिए। अब मैंने बहुत सारी खूबियाँ बताई, अब सीधा चलते हैं कमियों की तरफ। तो भाई देखो, पहली कमी की बात करते हैं। अगर आप डायरेक्ट एयर कूल्ड इंजन से लिक्विड कूल्ड इंजन पर फोकस करोगे, तो जैसे अगर ये पावर आपको दे रही है तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ तो खा ही रही होगी। अब जैसे दाल चावल से तो काम चलेगा नहीं, इसको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए। इस चीज़ को कोई नहीं बताता, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप डायरेक्ट जैसे 100 सीसी, 125 सीसी या 150 से डायरेक्ट लिक्विड कूल्ड पर
शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि एयर कूल्ड इंजन की मेंटेनेंस जो होती है वो सस्ती होती है। अगर इंजन खुलता है तो भी सस्ती होती है, बट लिक्विड कूल्ड इंजन अगर खुलता है तो भाई वहाँ पर पैसे ज़्यादा लगते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसमें इंजन ऑयल के साथ साथ आपको कूलेंट भी डलवाना पड़ता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो देखो, अगर आप खर्चा बर्दाश्त कर सकते हो तो भाई आप इसको एक बार, तब जैसे खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो बिल्कुल भी मत देखना, इसके बगल से ऐसे निकल जाना, मत देखना भाई, मैं पहले बता रहा हूँ। क्योंकि ये लिक्विड कूल्ड इंजन है, लिक्विड कूल्ड इंजन खुलता है, उसकी रिपेयरिंग, उसकी सर्विस कॉस्ट, हर एक चीज़ ज़्यादा लगती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी के कहने में नहीं आना है। अगर आपका बजट है, साथ में आप जैसे चलाने के बाद आप इस बाइक को पाएंगे, खूब ऐंठ के चलाएंगे, फिर जब खराब होगी, जब ज़्यादा खर्चा लगेगा, तब आपको आप ये कहेंगे कि यार अगर ये मुझे ये पता होता तो नहीं मैं खर्च करता। क्योंकि देखो, आपको पता होना चाहिए, अप साइड डाउन फॉर्क है, देखने में अच्छा लग रहा है, चलने में बहुत अच्छा, बट जब रिपेयरिंग करवाएंगे तो थोड़ा सा इसकी कॉस्ट ज़्यादा लगती है, वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अगर आप 100 सीसी 125 सीसी से डायरेक्ट अपग्रेड कर रहे हैं, 140 mm का टायर है, अब अगर आप 100 सीसी बाइक का टायर आप देखोगे तो आपको 1000-1500 रुपये मिल जाएगा। यहाँ पर वैसा नहीं है, तो सस्ती चीज़ें नहीं है मेरे भाई। तो यहाँ पर आप ध्यान दे लो कि अगर आपका बजट है, साथ में आप कमा भी रहे हो, कि आप खर्चा बर्दाश्त कर सकते हो, तभी खरीदना, नहीं तो मत खरीदना। दूसरी चीज, अगर आपको जैसे 18.4 PS की 130-140 की स्पीड, टॉप स्पीड आपको पसंद है, मतलब आपको चाहिए, तो खरीदना। अगर आपको 50-60 ही चलाना, 6 गियर की ये बाइक है और आप 40-50 में चलाने वाले हो, प्लीज मत देखना इसकी तरफ, क्योंकि आपको फिर मजा नहीं। क्योंकि ये जो बाइक है, ये जब आप छठा गियर लगाओगे मेरे भाई, और जब खींचोगे ना, जब BBA टेक्नोलॉजी एक्टिवेट होगी, तभी तो आपको थ्रिल महसूस होगा, तभी तो आपको पावर महसूस होगी, और वो चीज़ आप 60-70 में चलाने के बाद महसूस नहीं। और दूसरी चीज़, अगर आप जैसे अनाड़ी हो, आप पहला दूसरा गियर लगाए, ये जैसे स्टार्ट किया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सब ठोंक दिए, वो चीज़ नहीं है। ये राइडर, पहले इसको समझो, तब इसके बाद इसके नज़दीक आओ, नहीं तो फिर आप कहोगे कि मिंटू भाई आपने बताया नहीं और मैंने तो खरीद ली। ये चीज़ें आपको ध्यान देना, क्योंकि अगर आपको सस्ती चाहिए और उतनी हाईटेक नहीं चाहिए तो फिर आप दूसरी बाइक पे शिफ्ट कर सकते हो। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, मैं बाइक बेच नहीं रहा हूं, इसको बेचने में मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, आपका फ़ायदा है। आप खरीदोगे, मज़ा आपको आएगा, ना तो आप लड्डू मुझे लाकर खिलाने वाले हो और ना तो आप मुझे मेल करके अपनी फ़ोटो भेजने वाले हो, ठीक है। मज़ा आप पूरा लोगे, सिर्फ गालियां मुझे पड़ती हैं कि तुमने मुझे बताया नहीं। तो मैं सारी चीज़ें बता रहा हूं, उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सर्विस कॉस्ट की बात करें, चेन स्पॉकेट की बात करें, तो जो बाइक है, जो प्रीमियम सामान है, देखो अभी मान लो 140 की स्पीड में बाइक चल रही है, तो उसमें उस हिसाब का पिस्टन, रिंग, वाल्व है और उसका सिलेंडर किट होनी चाहिए, उसी क्वालिटी की। नहीं पता चला गल के, जैसे आपने रितेश देशमुख की मूवी देखी थी, उसने साबुन का पिस्तौल बनाई थी और वो बारिश पड़ने लगी, वो गल के गिर गई ना, आपने देखा था। तो अगर हल्की चीज़ें रहेंगी तो वो उतना झेल नहीं पाएगी। यहाँ पर इस बाइक क्या है, ये एकदम सब लोग इसके इंजन को जानते हैं, रफ एंड टफ यूज करो, एकदम मजा आ जाता है। तो भाई खर्चे का विशेष आपको ध्यान रखना, नहीं तो बाद में मत कहना कि भाई बताया होता तो मैं नहीं लेता। इसके अलावा एक चीज़ आपको ध्यान देना है, देखो अगर आप यंगस्टर्स होगे तभी आप लेना, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान देना, मैं एक छोटा सा आपको डेमो दूंगा। देखो पहली बात तो, आप जब नेकेड बाइक देखते होंगे, ठीक है, मैं एक डेमो वहाँ चल के दिखा देता हूँ। राहुल आ जाओ, ऐसे ऐसे चलो। देखो यहाँ पर आप देख लेना मैं कैसे चल रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पैर आपको देखने कि मेरे पैर कितना पीछे हैं, ठीक है। ये देखो मेरे पैर कितने पीछे हैं, ये आपने देख लिया। अभी आप नॉर्मली नेकेड बाइक यहाँ पर खड़ी है, ये देखो। अब इसको आप कंफर्ट बाइक बोलेंगे। यहाँ पर देखो, इसमें ये देखो, यहाँ पर मेरे पैर भी पहुँच रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये देखो, ये मेरे पैर कहाँ पर हैं, तो भाई यहाँ पर पैर मेरे रिलैक्स पोजीशन में है, मतलब मैं कितना भी चलाऊंगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चीज़ आपको ध्यान देना, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताता कि यहाँ पर देखो ये एकदम रिलैक्स राइडिंग पोजीशन है। और लेकिन यही चीज़ अगर आप एमटी में देखोगे, एमटी में, तो वो थोड़ा बैकवर्ड, जैसे कि थोड़ा सा पीछे को किया गया है। क्या है कि ये थोड़ा सा स्पोर्टिव फील है, क्योंकि इसमें जो चेसिस है, जो सारी चीज़ें हैं, वो R15 की रेस इंस्पायर्ड है। तो ये चीज़ है, ये जब आप चलाकर देखोगे तो जब आप ये ऊपर क्यों है, क्योंकि जब आप कॉर्नरिंग करोगे वहां पर लगा रहेगा तो वो टकरा जाएगा, बट कॉर्नरिंग करोगे तो वो चीज़ टकराएगा नहीं। तो मतलब आप इससे कॉर्नरिंग भी कर सकते हो, इसलिए इसको ऐसा बनाया गया। तो अगर आप ये चीज़ें झेल सकते हो तो करना, नहीं बाद में कहो कि यार पैरों में दर्द हो रहा है। आपके जैसे कोई ज़्यादा एज वाले लोग हैं वो चलाएं, फिर वो कहें ऐसा हो रहा है। ये चीज़ें आपको ध्यान देकर ही चलाना है, नहीं तो फिर बाद में कहना कि भाई बताया नहीं, ठीक। तो ये चीज़ें भैया अगर आप कंसिडर कर सकते हो, देखो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अब अगर आपको समझ में आता है, अगर आपको कुछ और चीज़ें लगता है तो आप मुझे बताओ। देखो मैंने फीचर्स एक्सप्लेन नहीं किया है कि ये मिलता है वो मिलता है। जो मिलता है 2,17,000 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस है, लखनऊ सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में। और
जैसे 1,000-2,000 आप एसेसरीज लगवाओगे तो हो जाएगा 220 मान लो। उसमें अगर जो समझते हैं बाइक को वो तो कहेंगे वैल्यू फॉर मनी है, बट जो नहीं समझते हैं, जैसे जो लोग जिनको नहीं चाहिए, जिनको सिर्फ मोटरसाइकिल हो, पेट्रोल टैंक हो, पेट्रोल डालो चलते रहो, उनके लिए तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो समझते हैं कि अपसाइड डाउन पावर क्या है, एल्युमिनियम स्विंग आर्म क्या है, रेडियल टायर क्या है, लिक्विड कूल्ड इंजन क्या है, उनके लिए तो वैल्यू फॉर मनी लग सकती है। अब कंपनी ने इसमें क्या किया कि इतने फीचर्स डाल दिए ना कि चलाने वाले का दिल खुश हो जाए, लेकिन जरूरत हो तभी मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप अपनी राय जरूर दो। वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।